हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, भारत की सुरक्षा व्यवस्था, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, साथ ही साथ भारत के प्रशिक्षण संस्थान और भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ से हम टॉप 80 वन लाइनर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को हम युक्ति सार संग्रह 50,000 वन लाइनर बुक से यहाँ पर कवर करेंगे। ये युक्ति पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों, जिसमें जीके जीएस के 50,000 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं और आप इस वीडियो को एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? इम्पोर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। भारतीय सेना को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय सेना को 3 भागों में बांटा गया है, जल, थल, नभ। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सही आंसर है जनरल बिपिन रावत। बात करेंगे थल सेना से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना को 7 कमान में बांटा गया है। थल सेना का प्रधान कौन होता है? तो थल सेना का प्रधान होता है जनरल। कौन होता है? जनरल। कमान का सर्वोच्च पद अधिकारी किस रैंक का होता है? तो ये होता है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन होता है? जनरल से छोटा होता है, याद रखिएगा। देखिए, थल सेना देख रहे थे हम, तो थल सेना की कमान देख लेते हैं। पश्चिमी कमान, इसका मुख्यालय है चंडीगढ़ में। पूर्वी कमान का मुख्यालय है कोलकाता में। उत्तरी कमान का मुख्यालय है 24 एपीओ में। दक्षिणी कमान, इसका मुख्यालय है पुणे में। मध्यवर्ती कमान का मुख्यालय है लखनऊ में। दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय है जयपुर में। और ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय है शिमला में। कहाँ पर? शिमला में। भारतीय सेना की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई क्रमशः कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है सेक्शन और सबसे बड़ी है कोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने, इनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जनरल KM करियप्पा। भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो सही आंसर है महाराज राजेंद्र सिंह। बात करते हैं नौसेना की। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नौसेना का मुख्यालय भी थल सेना की तरह नई दिल्ली में है। नौसेना का प्रमुख कौन होता है? तो नौसेना के प्रमुख को कहते हैं हम एडमिरल। ठीक है, एडमिरल के नीचे होता है वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल। इसको मैं अभी आपको बता दूंगा आने वाले समय में, थोड़ी देर बाद। ठीक है, एडमिरल होता है। नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी। इनके मुख्यालय देख लेते हैं। तो देखिए, पश्चिमी कमान का मुख्यालय है मुंबई में। नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। और दक्षिणी कमान का मुख्यालय है कोची में। याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। नौसेना में कमान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो सबसे बड़ा अधिकारी है वाइस एडमिरल। नौसेना में कितने बेड़े हैं? तो नौसेना में 2 बेड़े हैं, पश्चिमी बेड़ा और पूर्वी बेड़ा। देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका नाम है साल्की। ठीक है, क्या नाम है? साल्की। भारत ने अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को समुद्र में कब उतारा था? तो ये उतारी गई 10 अक्टूबर 2010 में। भारत का सबसे शक्तिशाली पोत कौन सा है? तो इसका नाम है INS गंगा। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है? तो ये कर्नाटक में है, इसका नाम है सी वर्ल्ड कारवार।
तट रक्षक सेना किसके अधीन होती है? तो ये होती है रक्षा मंत्रालय के अधीन। तट रक्षक सेना का प्रमुख मुख्यालय कहाँ है? तो तट रक्षक सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करेंगे वायुसेना की। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, थल सेना, जल और नौसेना की तरह ही वायुसेना का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है एयर चीफ मार्शल। वायुसेना को कितने कमांड में बांटा गया है? तो ये 7 कमांड में बांटी गई है। पहला है पश्चिमी वायुसेना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। पूर्वी वायुसेना, इसका मुख्यालय है शिलोंग में। कहाँ पर? शिलोंग में। दक्षिणी वायुसेना का मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। मध्य वायुसेना का मुख्यालय है प्रयागराज में। दक्षिण पश्चिम, थोड़ा साफ नहीं है दोस्तों, मैं आपको बोल देता हूँ। दक्षिण पश्चिम वायुसेना का मुख्यालय गांधीनगर। प्रशिक्षण का मुख्यालय है बेंगलुरु। और मेंटेनेंस का मुख्यालय है नागपुर में। भारतीय वायुसेना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सेना है, ध्यान रखिएगा। पहले वायु सेना का नाम क्या था? तो उसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। बात करेंगे कमीशन्ड अफसरों की पद श्रेणी की। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कौन कार्य करेगा? आंसर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख से ऊपर है। एक बार आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ साफ नहीं दिख रहा आपको, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। देखिए, थल सेना में सबसे ऊपर होता है पद जनरल का, इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, फिर इसके बाद मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, फिर लेफ्टिनेंट। ऐसे ही वायुसेना की बात करें, सबसे ऊपर है एयर चीफ मार्शल, इसके बाद एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, फिर है ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, इसके बाद आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फिर फ्लाइंग अफसर। नौसेना की बात करें, सबसे ऊपर पद है एडमिरल, फिर है वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, इसके नीचे काम करता है, यानी कि इसके अंडर में होता है कमोडोर, फिर कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट और सबसे नीचे है सब लेफ्टिनेंट। भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, थल सेना देखते हैं सबसे पहले। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो नेशनल डिफेंस अकादमी यानी कि एकेडमी, ये आपकी खड़गवासला पुणे में स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भी एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन। इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ये देहरादून में है। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ है? इन्फेंट्री स्कूल ये मऊ में है। कहाँ पर? मऊ में। आर्टिलरी स्कूल कहाँ है? आंसर है दवलाली में। कहाँ पर? दवलाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस कॉलेज ये नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? नई दिल्ली में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? आंसर है विलिंगटन में। आर्म्ड सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है अहमदनगर में स्थित है। कहाँ पर? अहमदनगर में। बात करेंगे वायुसेना की। वायुसेना एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? आंसर है कोयम्बटूर में। कहाँ पर? कोयम्बटूर। पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल ये है आपके आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में। एयरफोर्स अकादमी कहाँ है? एयरफोर्स अकादमी है हैदराबाद में। एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल ये बीदर में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? तो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज ये आपका जलाहली बेंगलोर में है। नौसेना के बारे में देखते हैं। इंडियन नेवल अकादमी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंडियन नेवल अकेडमी ये है आपकी कोची में। INS चिल्का कहाँ स्थित है? आंसर है भुवनेश्वर में। INS
तासिर कार्ल कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापत्तनम में है। INS शिवांगी कहाँ स्थित है? तो INS शिवांगी ये लोनावाला में स्थित है। IN बेंदुरथी कहाँ स्थित है? तो ये कोची में है। कहाँ पर? कोची में। भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? यानी कि DRDO की बात कर रहा है, तो इसका आदर्श वाक्य है वलस्य मूल्य विज्ञान में। इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई 1920 में। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि IB, तो IB का मुख्यालय है नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई? तो CRPF की बात कर रहा है। CRPF की स्थापना हुई 1939 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना यानी कि NCC की स्थापना कब की गई? तो NCC की स्थापना की गई 1948 में। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की गई थी? तो प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई 1948 में। असम राइफल की स्थापना कब हुई? असम राइफल की स्थापना हुई 1950 में। होम गार्ड्स की स्थापना कब की गई? होम गार्ड्स की स्थापना की गई 1962 में। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो CBI की स्थापना हुई 1953 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई और ये नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है 1969, मुख्यालय है नई दिल्ली में। तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है 1978 और मुख्यालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई 1984, मुख्यालय है नई दिल्ली में। रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना कब की गई तथा इसका मुख्यालय बताइए? तो 1993 में रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के विविध प्रक्षेपास्त्र की बात करें, सबसे पहले आता है पृथ्वी। देखिए, इसकी मारक क्षमता है सतह से सतह कम दूरी का ये बैलिस्टिक, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र है और मारक क्षमता है 150 से 350 किलोमीटर। इसके बाद नाम आता है त्रिशूल का। त्रिशूल सतह से हवा में मार करता है। 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक का इसकी मारक क्षमता है। आकाश सतह से हवा में बहुक्षेपीय प्रक्षेपास्त्र है ये। 25 से 30 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। भारतीय वायुसेना में शामिल, थल सेना में शामिल किया गया है इसे। फिर है नाग, टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है ये। 4 से 9 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अग्नि सतह से सतह मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है ये और इसकी क्षमता है 700 से 5000 किलोमीटर। धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाला यंत्र मार करता है ये और 500 किलोग्राम आयुध के साथ 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है। 80 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। ब्रह्मोस जमीन से जमीन पर मार करने वाली ध्वनि से तेज सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है ये। 300 किलोग्राम आयुध के साथ 290 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। सागरिका सागर की गहराइयों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है और इसकी रेंज यानी कि मारक क्षमता है 700 किलोमीटर। शौर्य सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का हाइपरसोनिक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है ये। 1000 किलोग्राम आयुध के साथ 700 किलोमीटर तथा 180 किलोग्राम आयुध के साथ 1900 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। प्रहर नेक्स्ट है प्रहर। प्रहर सतह से सतह पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है।
150 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। K15 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये ध्वनि से 6 गुना अधिक गति से चलती है। ये रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है, 100 से 150 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता होती है। अब हम बात करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, अर्धसैनिक और नागरिक बल के बारे में। तो सबसे पहले यह नाम आता है असम राइफल का। असम राइफल, इसका मुख्यालय है शिलोंग में। स्थापना 1935। उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन की सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, आंतरिक शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1939 में स्थापना हुई। संपूर्ण देश में कानून एवं व्यवस्था कायम रखने में राज्यों की ये सहायता करता है। फिर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1962 में स्थापना हुई। उद्देश्य क्या है? उत्तरी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, तस्करी एवं भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ रोकने का दायित्व इसी का है। SSV सशस्त्र सीमा बल, स्थापना हुई 1963 में। नेपाल और भूटान सीमाओं की चौकसी करता है ये। इसके बाद आता है सीमा सुरक्षा बल BSF, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी, आपातकाल में आंतरिक सुरक्षा में सहयोग करना इसका उद्देश्य है। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1969 में इसकी स्थापना हुई। और उद्देश्य क्या है? यह रहा उद्देश्य, पढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसर में कार्यरत कारीगरों और वहां की संपत्ति की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। और प्रशिक्षण संस्थान है इसका हैदराबाद में। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें, भारतीय तटरक्षक दल, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1978 में स्थापना हुई। समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है ये। NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1986 में स्थापना हुई। जर्मनी के GSG-9 एवं UK के SAS की तर्ज पर गठित NSG उच्च प्रशिक्षण प्राप्त बल है जो आतंकवादी गतिविधियों को चुनौती का सामना करता है। इसके सदस्य को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके सदस्य को ब्लैक कैट कहते हैं। इसकी ट्रेनिंग मानेसर हरियाणा में होती है।